गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। माय नेम है निशा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सही होंगे। तो आज मैं कृतिका मलिक, अरमान मलिक फैमिली के बारे में आपसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही चर्चा में है उस फैमिली और बिग बॉस की वजह से तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। हर किसी को उनके बारे में, हर किसी से हम उनके बारे में सुनने को मिल रहा हमें। तो मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा सा उनके बारे में कुछ बोल सकती। वैसे तो हमें किसी की लाइफ में बोलने का कोई हक नहीं है। देखो, हमें किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें अपनी लाइफ से मतलब होना चाहिए बस मैं तो एक कृतिका मलिक के जरिए उन औरतों को भी थोड़ा मैसेज देना चाहती हूँ जो कृतिका मलिक जैसी होंगी होंगी जो कि जो औरतें कईयों का घर खराब कर देते हैं। तो गलत है भाई, गलत। हम कहेंगे गलत चीज़ है। देखो, आई हेट कृतिका मलिक जैसी औरतें कि तुम दूसरों का घर खराब करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आनी चाहिए ना। आदमियों का क्या, आदमी तो होते ही ऐसे है। देखो, आदमी सारे ही ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन औरतों को समझदार होना चाहिए कि हमें किसी का घर खराब नहीं करना चाहिए। और कृतिका मलिक ने अपनी ही फ्रेंड का, वो रिपोर्टर ने भी सही कहा कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करता है, लेकिन कृतिका मलिक ने तो अपनी ही रियल फ्रेंड के हस्बैंड के साथ शादी कर ली। वो देखो, अफेयर भी नहीं चलाया उसने, शादी डायरेक्ट शादी कर ली। कल या तो होता कि अफेयर चला ले बंदा, है ना। अफेयर से तो है कि बंदा लौट के अपनी वाइफ के पास आएगा ना। उससे तो शादी ही कर ली बेवकूफ़ औरत ने। उसको ये भी नहीं लगा कि मेरी रियल फ्रेंड है, उसका हस्बैंड है, उसका बच्चा है छोटा सा, क्या करेंगे। और जब उसको पता लगेगा क्या सोचेगी। देखो, कई बार सिचुएशन ऐसे आते हैं कि मरने तक के हालात हो जाते हैं ना। एक औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है, दूसरी औरत को नहीं कर सकती ना। नहीं, हम नहीं बर्दाश्त होती ना। और एक औरत तो दूसरी औरत की दुश्मन होती है यार। आजकल तो दरानी जिठानी इकट्ठे नहीं रहते। दरानी जिठानी वो भी इकट्ठे नहीं रहते हैं, उनसे तो बर्दाश्त ही नहीं होते हैं। सास, लेडीज़ तो अपनी सास के साथ नहीं रह के रहती आजकल की, सास की चाचे से। और वो देखो, पायल मलिक का कितना बड़ा दिल है कि कृतिका मलिक के साथ रह रही है। शायद उसकी भी, हमें तो लगता है, कोई मजबूरी है इसलिए रह रही है, वरना किसी की इतनी कोई औरत दूसरी औरत के साथ रह नहीं सकती। तोबा है भाई, तोबा कि पायल मलिक कैसे रह रही है औरत के साथ। जैसे मैं बता रही हूँ, आज का टाइम ऐसा है कि दरानी जिठानी की भी नहीं बनती है, सास बहू की भी नहीं बनती है। तो दो तो सौतन की कैसे बन जाएगी भाई? नहीं बन सकती ना। एग्री होगी मेरी इस बात से? तो गर्ल, आई हेट कृतिका मलिक, इसलिए मैं कृतिका मलिक, अरमान मलिक से नहीं है। देखो, आदमी होते ऐसे हैं, ठीक है। एक औरत का फर्ज होता है आदमी को सही रास्ते पे लाना, ठीक है। अब मैं अपनी बात करती हूँ। और देखो, कृतिका मलिक के माँ बाप भी कितने अच्छे हैं। माँ बाप, उसके पेरेंट्स ने भी अलाउ की अपनी बेटी की गलत। पहली बात तो अपने बच्चे पे नज़र रखो। अगर उसकी लड़की 7 दिन से गायब थी, झूठ बोल के घर से गई और 7 दिन फिर उनके घर पे रही, है ना। पहली बात तो अपने बच्चों को अलाउ ही मत करो यार। और खासकर लड़कियों को तो कभी मत भेजो, क्योंकि आजकल लड़कियां ही बहुत ख़राब हो गई है। लड़कियों का भरोसा ही नहीं है भाई। एक हमारे पेरेंट्स थे, हमें स्कूल की तरफ से कोई ट्रिप पे जाते थे ना, कभी नहीं जाने देते थे, मुझे मना कर देते। बस क्या कहना था, नहीं, जब तुम्हारी शादी की तब घूम लेना, बस उनका एक ही होता था। और हमारे सारे फ्रेंड सर्कल जाते थे। और इवन हमारे सर तो ये भी कहते थे, क्यों नहीं जा रहे हो हम? क्योंकि मैं तो भाई स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट होती थी, तो बहुत प्यार करते थे मुझे मेरे टीचर। क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे को तो हर कोई प्यार करते हैं, ऐसे मुझे बहुत प्यार करते थे। और मैं तो ऐसी थी कि टीचर के साथ में ही बैठती थी। तो भाई, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, उसको टीचर प्यार ही करता है। तो मुझे तो बहुत प्यार करते थे। और जैसे मैं, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं भेजते थे तो वो बहुत बुरा मानते थे। तो वो कहते थे, नहीं निशा, पैसे की प्रॉब्लम है तो हम भर देते हैं। मैंने कहा, नहीं, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे घर नहीं थी, मेरे पापा बैंक में सरकारी जॉब करते थे। तो पैसों की तो हमें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। पर वो भेजते ही नहीं थे भाई। हमारे घर में लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी नहीं भेजते थे। ये नहीं कि लड़कियों को नहीं भेजते, हमारे घर में तो लड़कों को भी नहीं भेजते। पता नहीं, अपने बच्चों को ज़्यादा ही परवाह होते हैं, इसलिए वो भेजते ही नहीं, कभी नहीं भेजते। हम रोते रह जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं तरस खाते थे, नहीं भेज दो फ्रेंड्स को। हमारी फ्रेंड भी हमारे घर आ जाती थी, नहीं आंटी जी भेज दो, इनको भेज दो। मम्मी पापा ने नहीं तो नहीं, बस उनका एक डिसीजन था, नहीं तो नहीं, ठीक है। और हमारा क्या था, स्कूल से घर, घर से स्कूल, फिर ट्यूशन जाते थे। फालतू कभी नहीं हम जाते थे। और हमारी मम्मी, और देखो, फालतू कभी नहीं गए। क्योंकि एक ना डर होता है। देखो, हमें अपने माँ बाप को बहुत डर होता है कि हमें इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, है ना। एक होता ना डर कि हाय हम गलत काम करेंगे। और मेरे पापा तो बहुत ही ज़्यादा स्टिक होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्टिक है। इवन मैं अभी भी डरती हूँ अपने पापा से। देख लो, इतनी शादीशुदा हो गई है, बच्चे भी हैं, फिर भी मैं डरती हूँ। मैं अपने पापा से बात नहीं कर सकती, मम्मी से बोल सकते। और मेरी 5 बहनें हैं, हम 5 बहनें हैं, देखो। तो हम सबका क्या नेचर था, अपने पापा के तो हम पास में भी नहीं बैठते, इतना डर लगता है। स्टिक है ना वो। हालांकि बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर
अंदर हमारे पापा के प्रति थोड़ा सा डर होता है ना, हाँ नहीं बोल सकते ये है वो है, डर तो हमारे मन में डर है अपने पापा के लिए, अभी भी है देखो। ठीक है, तो अभी भी अगर कुछ कहना है ना हमने, तो हम अपनी मम्मी को बोलते हैं, अपने पापा को नहीं बोलते, देख लो इतने स्टिक है। तो फिर हमारे जैसे तो कभी गलत हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमें अपने माँ बापा को पता था। और देखो लड़कियों को वैसे भी हमेशा अपने माँ बाप की ना इज्जत करनी चाहिए। देखो माँ बाप बड़ी उम्मीद से ना बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, लड़कियों को बाहर भी भेजते, कॉलेज भेजते कि वो हमारा नाम रोशन करेगी, हमारा नाम बदनाम नहीं करेगी। और आजकल के बच्चे देखो, कृतिका मल्लिक जैसी औरतें देखो अपने माँ बाप को डुबोते, और उनके माँ बाप ने भी उनकी शादी कर दी, माँ बाप ने भी शादीशुदा आदमी के साथ उसकी शादी एग्री कर दी, और कितने खुश होते हैं कि हमारा जमाई अरमान मलिक है। ये नहीं पता तुम्हारी बेटी दूसरी औरत बन गया, किसी का घर बर्बाद करते, एक औरत ने ही औरत का घर बर्बाद किया। देखो बहुत गलत बात भाई, समाज को क्या मैसेज मिल रहा है, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा है। और लोग भी उनको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, अरमान मलिक को। गलत, ये पायल मलिक की तो मजबूरी हो गई है अरमान मलिक के साथ रहना, वरना कोई औरत नहीं, कोई औरत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती किसी औरत को। कैसे बर्दाश्त कर सकते, नहीं कर सकते भाई। और वो भी सौतन को बिल्कुल ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि अपने सौतन के साथ कोई रह सकता है ना भाई। तो मानते हैं उसकी कोई मजबूरी या उसको लालच है लग्जरी लाइफ का, ऐसी लाइफ मिलेगी अरमान से अलग होके। अरमान को क्या, अरमान है तो उसको डिवोर्स देना, उसके बाद तो ऑलरेडी दूसरी बीवी आ गई है, से रह लेगा भाई, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो भाई सेकंड बीवी है, तो ज़्यादा प्यार तो उसी को मिलता होगा। अगर पहली वाली में कोई कमी थी तभी तो हस्बैंड ने दूसरी बीवी नहीं है ना, समझ रहे हो ना आप बात। पहली में जो भी कोई कमी होगी जब उसने कहा भाई हमारे हस्बैंड भी जो है, हम भी तो अपने हस्बैंड की हर एक चीज़ पूरी करते हैं, खाना बना के देते हैं, कपड़े धो के देते हैं, उनको हमसे कोई शिकायत ही नहीं है। है शिकायत नहीं, आएंगे खाना भी देंगे, बच्चे भी देख रहे हैं, है इतना अंडरस्टैंड भी हमारे बीच में, समझते हुए सिचुएशन को भी समझती हूँ, मैं घर को भी समझती हूँ, हालात भी देखते देखो उनके अकॉर्डिंग करते, कभी ज़बरदस्ती नहीं करते कि हमें ये चीज़ चाहिए 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 या नहीं चाहिए। मैं तो वही हूँ ऐसे, मैं तो अपने घर को बहुत प्यार से संभाल के सजो के रखती हूँ। और कभी भी देखो मेरी आदत है कभी गली में नहीं खड़ा होना, कभी अपने घर से मतलब है, बाहर जाने का मतलब होता ही नहीं, कभी नहीं अपने घर के हमारे टाइम पर। कई औरतें होते कि कहते हैं कि हमारा तो घर में टाइम ही नहीं बचता, गलियों में घूम रही होते ना, अपना नहीं है, अपना ऐसा नहीं है, आपका तो काम से मजबूरी, अपने बच्चों का किसको मजा लेता है, अपनी फैमिली का तो मजा अलग है। और मेरी तो दुनिया पहले 4 थी, हम अब 5 हो गए, तो इन 5 के बीच में घूमते थे। तो मेरा परिवार यही है बस, और तो सब मतलब की दुनिया है भाई, है ना, समझते हो ना आजकल सब मतलब की दुनिया पे अपने बच्चे और अपने परिवार पे ध्यान रखो, बच्चों पे ध्यान रखो। तो आई हेट कृतिका मलिक जैसे, तो हम तो यही कहेंगे प्लीज़ किसी का घर बर्बाद मत करो, गलत करती हैं और तो बहुत ज़्यादा गलत करती हैं आदमी ऐसे होते हैं, लेकिन औरतों को समझना चाहिए, बाकी ना समझे तो पापा भाई। हमें तो हमारी फैमिली अच्छी है, खुश है अपनी लाइफ में, तो हाथ जोड़ के आपसे विनती विनती करती हूँ, माफ़ी मांगती, सॉरी माफ़ी मांगती हूँ कि अगर किसी को मेरी बात से कुछ भी जरा सा भी ठेस पहुँचा ना, तो सॉरी सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ उसकी, तो मेरी बातों से किसी को और बुरा तो सॉरी। हमें किसी लाइफ का लाइफ को जज करने का मौका नहीं, सॉरी प्लीज़, अगर मुझे लगा